आदाब। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज मीडिया से, चौथे स्तंभ से हमारे भारत देश को सबसे बड़ा खतरे में है। खतरा बना हुआ है क्योंकि समता, समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता जो हमारे भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा रचित दी गए हैं, भारतीय हर व्यक्ति को, छोटे बड़े ऊंच नीच को ख़त्म कर दिया गया। जाति धर्म सबको इक्वल समानता देने का जो काम किया गया, जो महिलाओं पर अत्याचार होते थे उनको हक अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन उनके ऊपर आज भी खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा मंडराने वाला कोई और नहीं, जो आज का हमारा भारतीय मीडिया है। बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबार हैं अपना अपने में नामी के, आज हमारे देश को बर्बाद करने की ठान रखी है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे यहाँ मेरठ में एक नेशन न्यूज़ चैनल के नाम से घंटा घर पर हम लोगों की वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। लेकिन जब उनका न्यूज़ आया और वो देखा, उसमें झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ था। जो हम लोगों की सच्ची बातें थी वो काट दी गई, और एक हिंदू मुस्लिम आग लगाने का जो काम उन लोगों ने किया है और वो कर रहे हैं, तो उससे महसूस होता है कि जो मेरठ में नहीं हुआ वो चीज़ें दिखा रहे हैं, वो बवाल दिखा रहे हैं, तो कोई और दिखाने वाला नहीं। हमारी इंडिया को जो बर्बाद करने के लिए ठेका ले रखा है, सबसे बड़ा जो उसमें मुलजिम है, सबसे बड़ा जो गुनहगार है, वो मीडिया चैनल, मीडिया, प्रिंट मीडिया है, जो बड़े स्तर से चल रही हैं अपने टीआरपी के लिए, अपने पैसों के चक्कर में, अपने हमारे देश की लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे देश की सद्भावना, प्यार, सौहार्द सबको खतरे में डाल करके वो लोग अपना मुफीद देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो उन लोगों से हम लोगों को बचना और बचाना होगा। अपने देश को, अपने समाज को ये झूठी खबरें फैला रहे हैं और झूठी बातचीत फैला करके देते हैं लोगों को, और वो परोसते हैं सबके सामने, और वही चीज़ दिखाई जा रही है। आज सरकार भी उसका जो है हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये जो सरकार है ये फासिज्म को लागू कर रही है, फांसीवादी सरकार है। कुछ पूंजीपतियों को हमारे देश की गरीब जनता का, किसानों का हक अधिकार लूट करके उन लोगों को मालदार बनाया जा रहा है। मैं निंदा करता हूँ ऐसे न्याय की, जिसमें हमारे देश का 20 करोड़ के आसपास पैसा मारा और उसको केवल 4 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना भरा गया। ऐसी न्याय व्यवस्था हमारे देश की चरमरा गई है। अब इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा। आज हमारे देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हमारे जज होने चाहिए थे। जजमेंट में केवल एक ही समुदाय के लोग, और वो भी 3% जो हमारे देश में है, केवल वो उन लोगों को ही हक अधिकार दिए जा रहे हैं, उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जबकि 3% लोगों का कोई वर्चस्व नहीं होता। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, और उस व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। जो भारतीय संविधान लागू किया गया, भारतीय संविधान के ऊपर बिल्कुल कुठाराघात है, और हथौड़े ही नहीं, लठ बरसाए जा रहे हैं हमारे न्याय व्यवस्था पर। हमारे संविधान को ख़त्म करने के साजिश, षड्यंत्र बराबर लग रहे हैं। पाखंडवाद में, अंधविश्वास में हम लोगों को ले जाया जा रहा है। हम लोगों को बचना और बचाना होगा। हम लोग कैसे बचें, कैसे समझें? आज इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां आप लोगों के हमारे बीच में हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन जिस विचारधारा पर जहां लोग पहुंचे, वहीं धर्म परिवर्तन हुए। जहां सिख समाज की विचारधारा गई, वहां सिख बने। जहां मुस्लिम समाज की विचारधारा गई, इस्लाम मज़हब में आमाल और अखलाक के ऊपर, समता, समानता, मसावाद, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता के ऊपर इस्लाम मज़हब जो हमारा भारतीय संविधान कहता है, वही इस्लाम मज़हब, सिख समाज, बौद्ध, लिंगायत सब आधारित हैं। लेकिन उसको धराशायी करने के लिए मनुस्मृति लागू करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, तो वो लगता है कि वो पूरा
कर लेंगे वो लोग, क्योंकि हम लोगों के जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो सांसद विधायक हैं वो भी अपने कच्चे लालच में अपने समाज को, अपने देश को बेचने के लिए उन षड्यंत्रकारियों का साथ दे रहे हैं। हम लोगों को उनसे बचना और बचाना होगा। अपने देश को बहुजन मुक्ति पार्टी को लाना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी लोकतांत्रिक एकमात्र पार्टी है और अपने देश और संविधान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोग हमारा साथ सहयोग दें।